हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विद AK यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लोरूम के बारे में पढ़ेंगे तथा ब्लोरूम का इंट्रोडक्शन करेंगे और ब्लोरूम के फीचर, इसके ऑब्जेक्ट तथा मॉडर्न ब्लोरूम लाइन में कौन कौन सी मशीनों का यूज़ किया जाता है और इसकी क्लीनिंग इफ़िशियंसी को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिगर में पूरे ब्लोरूम लाइन को दिखाया गया है। सबसे पहले बेल ओपनर को देखिए। बेल ओपनर, इसके जस्ट सामने बहुत सारी बेल को अरेंज किया गया है तथा ब्लेंडोमेट का आर्म बेल के ऊपर फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और बेल से कॉटन को कैच करता है और इसे सक्शन पाइप के थ्रू प्री क्लीनर में भेज देता है। प्री क्लीनर मटेरियल की ओपनिंग क्लीनिंग करता है और इस मटेरियल को मिक्सर में भेज देता है। मिक्सर में 6 से 8 चेंबर बने होते हैं जिसमें मटेरियल ऊपर से फीड होता है तथा नीचे इसके रोलर लगे होते हैं जो मटेरियल की स्टेप बाय स्टेप मिक्सिंग करते हैं और इसे फाइन क्लीनर में भेज दिया जाता है। फाइन क्लीनर मटेरियल की प्रॉपर ओपनिंग तथा मिक्सिंग करता है और इस मटेरियल को च्यूड फीड सिस्टम से कार्डिंग में भेज दिया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लोरूम लाइन। स्पिनिंग मिल की सबसे पहली मशीन ब्लोरूम होती है। ब्लोरूम लाइन कंप्रेस बेल की ओपनिंग, क्लीनिंग तथा मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करता है। ब्लोरूम की क्लीनिंग इफ़िशियंसी 40% से 90% तक होती है। फीचर ऑफ ब्लोरूम लाइन। ब्लोरूम कंप्रेस बेल को जितना संभव है उतना छोटे छोटे टफ्ट में ब्रेक कर देता है। ब्लोरूम में मेटल डिटेक्टर लगा होता है जो फाइबर से मेटल को डिटेक्ट करता है और आग लगने से बचाता है। ब्लोरूम फाइबर में उपस्थित डस्ट, ब्रोकन शीट्स, प्लास्टिक तथा अन्य फॉरेन मटेरियल को रिमूव करता है और क्लीन करता है। ब्लोरूम में डिफरेंट फाइबर की मिक्सिंग तथा ब्लेंडिंग किया जाता है। ब्लोरूम नेक्स्ट स्टेज के लिए यूनिफॉर्म फीडिंग करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लोरूम लाइन। ब्लोरूम का ऑब्जेक्ट ओपनिंग, क्लीनिंग, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग तथा यूनिफॉर्म फीडिंग है। मशीन यूज इन ए मॉडर्न ब्लोरूम लाइन में सबसे पहले BDT ब्लेंडोमेट का यूज़ किया जाता है जो कि बेल से मटेरियल को ओपन करता है और इसे SPEM में भेज देता है। SPEM में मेटल डिटेक्टर लगा होता है जो कि कॉटन फाइबर में उपस्थित मेटल को डिटेक्ट करता है और इसे फाइबर से रिमूव कर देता है जिससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है। CLP प्री क्लीनर है जो कि ब्लेंडोमेट से प्राप्त छोटे छोटे टफ्ट को और बारीक टुकड़ों में ब्रेक कर देता है और ओपनिंग तथा क्लीनिंग करता है। इसके बाद मटेरियल को MXU मल्टी मिक्सर में भेज दिया जाता है। मल्टी मिक्सर में 6 से 8 चेंबर बने हुए होते हैं जिसमें मटेरियल इकट्ठा होता है और इसके नीचे बने रोलर की सहायता से लेयर बाय लेयर मिक्सिंग होती है और इस मटेरियल को च्यूड फीड सिस्टम से CLC3 में भेज दिया जाता है। CLC3 में मटेरियल की और अच्छे से ओपनिंग तथा क्लीनिंग किया जाता है और इसके बाद मटेरियल को SPFP में भेज दिया जाता है। SPFP मटेरियल की प्रॉपर क्लीनिंग करके यूनिफॉर्म फीडिंग करता है। BDT ब्लेंडोमेट। दोस्तों, इस फिगर में BDT को दिखाया गया है। BDT की आर्म कॉटन बेल पर फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड मूवमेंट करती है और यह कॉटन बेल में पेनिट्रेट होकर कॉटन फाइबर को छोटे छोटे टफ्ट में ब्रेक कर लेती है और इसे सक्शन पाइप के थ्रू खींचकर अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। BDT की ट्रवर्स स्पीड 10 से 18 मीटर पर मिनट होती है और इसके रोलर की स्पीड 1400 से 1800 RPM होती है।
CLP प्री क्लीनर SPEM से प्राप्त मेटल फ्री फाइबर को अच्छे से ओपन करता है। इसमें 2 रोलर होते हैं जिनके नीचे ग्रिड बार लगी हुई होती है, जिनका डायामीटर 700 से 800 mm होता है और इनकी स्पीड 400 से 800 RPM होती है। ग्रिड बार की सेटिंग 2.5 से 3.5 mm होती है। ब्लोरूम की क्लीनिंग इफिशियंसी को घटाने या बढ़ाने के लिए ग्रिड बार की सेटिंग को कम या ज़्यादा किया जाता है, जिससे मटेरियल की क्लीनिंग बढ़ या घट जाती है। MXU मल्टी मिक्सर प्री क्लीनिंग से प्राप्त मटेरियल को च्यूड फीड सिस्टम से MXU मल्टी मिक्सर में भेजा जाता है। मल्टी मिक्सर में 6 से 8 चेंबर बने होते हैं। इस चेंबर में मटेरियल ऊपर से फीड होता है और प्रत्येक चेंबर में 40 से 80 kg मटेरियल स्टोर रहता है और इसके नीचे बने रोलर लेयर बाय लेयर मिक्सिंग करते जाते हैं। इसके रोलर की स्पीड 1000 से 1200 RPM होती है। CLC3 मल्टी मिक्सर से प्राप्त फाइबर को CLC3 में भेज दिया जाता है। CLC3 में 3 रोलर एक सीध में अरेंज होते हैं, जिनकी स्पीड क्रमशः 900-1400 RPM होती है। जब मटेरियल इसमें फीड होता है तो मटेरियल की प्रॉपर ओपनिंग तथा क्लीनिंग होती है और इसके नीचे ग्रिड बार बने हुए होते हैं, जो मटेरियल में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स, ब्रोकन शीट्स आदि ग्रिड बार से नीचे गिर जाते हैं और पूरी तरह से क्लीन मटेरियल को च्यूड फीड सिस्टम से कार्डिंग जोन में भेज दिया जाता है। क्लीनिंग इफिशियंसी ऑफ ब्लोरूम की क्लीनिंग इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ब्लोरूम में जो बेल फीड किया गया है उसमें ट्रेस का लेवल कितना है तथा ब्लोरूम से क्लीन होने के बाद जो मटेरियल डिलीवर हो रहा है उसमें ट्रेस का लेवल कितना है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इस डिफरेंस को बेल में जो ट्रेस परसेंटेज था उससे डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी क्लीनिंग इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। तो क्लीनिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू ट्रेस परसेंटेज इन फीड मटेरियल माइनस ट्रेस परसेंटेज इन डिलीवर मटेरियल डिवाइड बाई ट्रेस परसेंटेज इन फीड मटेरियल इनटू 100। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल लर्न टेक्सटाइल विद एको को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।